रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर WWE दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये बात हर किसी को मालूम है। और गाइज इसीलिए दुनिया भर के अंदर WWE के रेसलर सबसे ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। और गाइज अगर आप आज के टाइम पर दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ तो गाइज यहाँ पर आपको रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के फैंस जरूर मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर WWE के अंदर जॉन सीना, रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे रेसलर सम ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर माने जाते हैं। बट गाइज क्या आपको मालूम है आज के टाइम WWE के बाहर सबसे पॉपुलर 10 रेसलर कौन है? वेल गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि WWE के बाहर आज के टाइम पर टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर रेसलर कौन है। और गाइज वैसे तो WWE के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके WWE कंपनी को क्विट करने के बाद वो AEW, NJPW, इम्पैक्ट रेसलिंग और बाकी कंपनी में काम करके WWE के बाहर उनके नाम को बना रहे गए। और वो अब भी WWE के बाहर जाने के बाद भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी पॉपुलर है। बट गाइज इस वीडियो के अंदर मैं जिन 10 रेसलर के नाम लेने वाला हूँ उन रेसलर्स की पॉपुलरिटी मैं डेली बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। और गाइज बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं जिन 10 रेसलर्स के नाम लेने वाला हूँ वो रेसलर सम ऑफ द ऑल टाइम पॉपुलर रेसलर ना होके बल्कि आज के टाइम पर WWE के बाहर टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। तो गाइज इसीलिए इस वीडियो के अंदर अगर मैं जेफ हार्डी या फिर आंद्रादे एल इडोलो जैसे रेसलर्स का नाम नहीं लेता हूँ तो गाइज आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होना, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेफिनेटली ये रेसलर ऑल टाइम काफी पॉपुलर रेसलर है। बट गाइज आज के टाइम पर इनकी पॉपुलरिटी काफी लो हो चुकी है। और गाइज इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली उन रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो रेसलर आज के टाइम पर WWE के बाहर मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। तो गाइज चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं पॉपुलर रेसलर नंबर 10 की। गाइज नंबर 10 पर WWE के बाहर जो रेसलर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे हैं। गाइज विल ऑस्प्रे रेसलिंग इंडस्ट्री का वो रेसलर है जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस डिलीवर कर चुका है। और गाइज चाहे जापान के अंदर विल ऑस्प्रे का डोमिनेट करना हो या फिर AEW में विल ऑस्प्रे के अपीयरेंस पर विल ऑस्प्रे का फैंस का दिल जीतना हो, विल ऑस्प्रे हर कंपनी के अंदर उनका नाम बना रहे गए। और गाइज वैसे तो WWE के ऑडियंस को विल ऑस्प्रे के बारे में ज्यादा मालूम नहीं गए, बट गाइज यहाँ पर इंडी फैन बेस और हार्डकोर फैन बेस के बीच में विल ऑस्प्रे आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। और गाइज हर दिन यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर विल ऑस्प्रे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते गए जिसके बाद कि उनके मैचेस को लेकर बातें होती गई। और गाइज इसीलिए इस लिस्ट के अंदर मैंने दी एरियल एसोसिएशन विल ऑस्प्रे को नंबर 10 पर रखा है। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर नंबर 9 पर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत ही कम जापानीज रेसलर है जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस से कनेक्शन बना पाते गए। और गाइज जहां नाकामुरा ने WWE को ज्वाइन करने के बाद WWE के अंदर कैसे भी पॉपुलरिटी हासिल की गई, तो गाइज वहीं ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री का वो रेसलर है जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री में आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर जापानीज रेसलर माना जाता है। और गाइज जब भी फैंस के दिमाग में जापानीज रेसलिंग का नाम आता है तो गाइज ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ओकाडा का नाम आता है, क्योंकि गाइज काजुचिका ओकाडा रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 7 स्टार मैचेस देने वाला रेसलर है। और गाइज ओकाडा वो रेसलर है जो कि WWE, AEW और NJPW तीनों के फैंस को भली भांति जानते गए। और गाइज इसीलिए इस लिस्ट के अंदर मैंने द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को नंबर 9 पर रखा है। बट गाइज नंबर 8 पर जो रेसलर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार और AEW की करंट सुपरस्टार पेज AKA सरेया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि पेज के WWE करियर के अंदर पेज को काफी जल्दी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से पेज ने WWE कंपनी को लीव किया। और गाइज वैसे तो WWE के अंदर भी पेज काफी पॉपुलर थी, बट गाइज आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि पेज के WWE कंपनी को लीव करने के बाद भी पेज आज के टाइम पर दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले रेसलर्स के अंदर है। और यहाँ पर रिसेंटली गूगल सर्च कंसोल के ऊपर टॉप 10 मोस्ट सर्च रेसलर के लिस्ट के बाहर आने के बाद रेसलिंग फैंस को ये बात पता चली गई कि सरेया रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर डेली बेसिस पर सर्च किए जाने वाली सबसे पॉपुलर फीमेल रेसलर है। और गाइज इवेंट WWE को लीव करने के बाद भी सरेया WWE के फीमेल रेसलर्स के मुकाबले भी डेली बेसिस पर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाती गई। और गाइज इसीलिए इस लिस्ट के अंदर मैंने सरेया को नंबर 8 पर रखा है। बट गाइज इसके बाद जो अगला रेसलर WWE के बाहर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार एडम कोल है। वेल गाइज वैसे तो WWE NXT के अंदर एडम कोल का फैक्शन सबसे डोमिनेट था, बट गाइज जब से कोल ने AEW को ज्वाइन किया है तब से एडम कोल AEW
AEW कंपनी को भी डोमिनेट कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर AEW में हील हो या फिर बेबी फेस, एडम कोल हमेशा मेन इवेंट के तौर पर प्रेजेंट किए जाते गए। और गाइज अब यहाँ पर एडम कोल AEW कंपनी के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू को मेन इवेंट करने जा रहे गए। और गाइज इसीलिए आज भी एडम कोल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स में माने जाते गए। बट गाइज इसके बाद नंबर 6 पर जो रेसलर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि AEW के करंट वर्ल्ड चैंपियन MJF हैं। वेल गाइज अगर हम यहाँ पर AEW के होम ग्रोन रेसलर्स की बात करें तो गाइज हमारे मन में सैमी गुएरा, डार्बी एलिन और जंगल बॉय का नाम आता है। बट गाइज इस बात को हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि MJF AEW के और किसी भी होम ग्रोन रेसलर के मुकाबले AEW कंपनी के बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार है। और गाइज 30 साल की उम्र ना होने के बाद भी MJF इस समय AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार बनकर बैठे हुए हैं। और गाइज यहाँ पर WWE कंपनी भी ये भली भांति जानती है कि MJF इस समय WWE के बाहर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है। और गाइज डेली बेसिस के ऊपर इंटरनेट पर MJF को लेकर कोई ना कोई बातें होती रहती गई। और गाइज इसीलिए इस लिस्ट के अंदर पॉपुलर रेसलर्स के अंदर मैंने MJF को नंबर 6 पर रखा है। बट गाइज इसके बाद नंबर 5 पर जो रेसलर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा है। वेल गाइज आप में से काफी सारे लोग केनी ओमेगा के नाम को सुनकर शॉक हुए होंगे। बट गाइज यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि WWE के फैंस को भी ये बात भली भांति मालूम है कि केनी ओमेगा कौन है। क्योंकि गाइज केनी ओमेगा वो रेसलर है जिसके जापानीज रेसलिंग को डोमिनेट करने के बाद वो AEW में आकर लॉन्गेस्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना। और गाइज चाहे जापानीज रेसलिंग हो या फिर अमेरिकन रेसलिंग, केनी ओमेगा हर जगह डोमिनेट कर चुका है। और गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर WWE में काम ना करने वाला केनी ओमेगा अब तक का सबसे पॉपुलर रेसलर है। और गाइज इसीलिए इस लिस्ट के अंदर मैंने ओमेगा का नाम नंबर 5 पर रखा है। गाइज इसके बाद नंबर 4 पर जो रेसलर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और AEW के करंट सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन AKA डैनियल ब्रायन है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद है कि रेसलमेनिया 30 पर जब ब्रायन डेनियल्सन अनडिस्ट्रिब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो गाइज उस समय ब्रायन रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर बेबी फेस थे। बट गाइज उसके बाद जिस तरीके से WWE के अंदर ब्रायन का डाउनफॉल हुआ और गाइज ब्रायन के WWE को लीव करने के बाद जब ब्रायन डेनियल्सन AEW कंपनी को ज्वाइन किए तो गाइज एक बार फिर से ब्रायन ने उनके कैरेक्टर को बिल्ड किया। और गाइज चाहे वो ऑथर एस स्टेडियम को मेन इवेंट करना हो या फिर ओकाडा के सामने फॉरबिडन डोर पर मेन इवेंट करना हो, ब्रायन डेनियल्सन WWE के बाहर आकर तबाही मचा रहे गए। और गाइज ये बात डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि ब्रायन डेनियल्सन पहले के मुकाबले तो पॉपुलर नहीं गए बट गाइज डेफिनेटली WWE के बाहर आज के टाइम पर ब्रायन डेनियल्सन वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है। और गाइज इसीलिए इस लिस्ट के अंदर मैंने ब्रायन का नाम नंबर 4 पर रखा है। बट गाइज नंबर 3 पर जो रेसलर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं बल्कि चैंपियन क्रिस जेरिको गए। वेल गाइज इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद से ही क्रिस जेरिको लगातार AEW के फूड चेन में सबसे ऊपर है। और गाइज चाहे AEW का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनना हो या फिर NJPW में जाकर टोक्यो डोम को मेन इवेंट करना हो, जेरिको ने AEW के अंदर और NJPW के अंदर हर वो चीजें की गई जो कि WWE से निकलने के बाद कोई भी रेसलर करना चाहता है। और गाइज क्रिस जेरिको वो रेसलर है जो 53 साल की उम्र में भी अपने नाम को डेली बेसिस पर इंटरनेट के ऊपर ट्रेंडिंग में लाता है। और गाइज यहाँ पर यह बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि क्रिस जेरिको आज के टाइम पर भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। बट गाइज इसके बाद नंबर 2 पर जो रेसलर WWE के बाहर सबसे पॉपुलर है और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज हैं। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि शील्ड फैक्शन के फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले फैंस को सबसे ज्यादा डीन एम्ब्रोज पसंद आते थे। बट गाइस WWE में डीन एम्ब्रोज के बोकार बुकिंग के बाद जब डीन एम्ब्रोज ने WWE को लीव करके NJPW इंडी के बाद AEW कंपनी को ज्वाइन किया तो गाइस डीन एम्ब्रोज जॉन मॉक्सली बनकर एक अलग ही लेवल के सुपरस्टार बने। और गाइस इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि आज के टाइम पर इंडी रेसलिंग फैंस के बीच में जॉन मॉक्सली सबसे बड़ा नाम है। तो गाइस वहीं वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के बीच में भी जॉन मॉक्सली एक बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है। और गाइस चाहे जापानीज रेसलिंग हो या फिर अमेरिकन रेसलिंग, जॉन मॉक्सली के नाम को हर कोई भली भांति जानता है। और गाइस भले ही मॉक्सली ने WWE कंपनी को लीव कर दिया हो बट गाइस आज भी मॉक्सली रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को पॉपुलैरिटी के मामले में काफी बढ़िया टक्कर देते गए। बट गाइस नंबर 1 पर जो रेसलर WWE के बाहर सबसे पॉपुलर है वो और कोई नहीं
नहीं बल्कि रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल रेसलर, दी वन एंड ओनली बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक है। वेल गाइस, सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसके 2014 में WWE को लीव करने के बाद भी 7 सालों तक WWE के हर शो पर सीएम पंक का नाम चैंट हुआ। तो गाइस, वहीं AEW के अंदर सीएम पंक के डेब्यू करने के बाद से ही सीएम पंक AEW कंपनी के फूड चेन पर सबसे ऊपर है। और गाइस, चाहे वो सीएम पंक का हाईएस्ट पेड रेसलर बनना हो या फिर ऑल आउट पर ब्रॉल करने के बाद सीएम पंक का हर रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना हो, सीएम पंक वो रेसलर है जो अपने कंट्रोवर्सी के लिए तो जाना ही जाता है, बट गाइस सीएम पंक वही रेसलर है जो ड्रॉ होने के लिए भी जाना जाता है। और गाइस, इस बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सीएम पंक जैसा रेसलर ना तो दोबारा कभी आने वाला है और ना ही कोई रेसलर सीएम पंक की तरह बन पाएगा, क्योंकि गाइस ये रेसलर वो रेसलर है जो कि किसी भी कंपनी में अपनी मनमानी करता है। और गाइस, इसकी इसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर ये बंदा डेली ट्रेंड करता है। और गाइस, इसीलिए आज के टाइम पर WWE के बाहर सीएम पंक सबसे ज्यादा पॉपुलर रेसलर है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है WWE के बाहर और कौन कौन से रेसलर्स हैं जिनको टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स के लिस्ट में होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।